स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। यानी कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि फंक्शनल ग्रुप समझने से पहले हमें ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो पहले हाइड्रोकार्बन टर्म क्लियर कर लेते हैं, फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो किससे बने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है ना, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग और ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। अगर हम इन तीनों कंपाउंड को देखें, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को देखें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ किससे बने हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक, अब इसके आगे की बात समझिए। अब हम क्या करें, इसी हाइड्रोकार्बन्स में से इसी हाइड्रोकार्बन को हम लें, एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन लेते हैं, मीथेन ले रहे हैं। चलिए CH4 मीथेन ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस मीथेन को ले लें तो इसमें हम क्या करें, देखें ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है ना, CH4 है। अब इसी को हम क्या करें, इसी CH4 में से हम मीथेन में से क्या करें, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। CH4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज जो सेटिस्फाइड थी, अभी क्या हो गई है, अभी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई है। सही है, कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई है, फ्री हो गई है ना। तो अब हम क्या करें, ये जो हमारा एल्केन है, ये जो हमारा एल्केन है, इसी से एक H हटा दें और एक H हटाने के बाद कार्बन की जब एक वैलेंसी को हम फ्री कर देते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो अब हम क्या करें, ये जो हमने एक एल्काइल ग्रुप बना लिया है, ये जो एल्काइल ग्रुप बना लिया है, इसी एल्काइल ग्रुप से हम क्या करें, डिफरेंट टाइप के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को जोड़ दें। क्या करें, डिफरेंट टाइप के एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को जोड़ दे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस CH3 से F जोड़ दिया है ना, Cl जोड़ दिया है, Br जोड़ दिया है, COOH जोड़ दिया है, CHO जोड़ दिया है। ठीक है, देखते जाइए। और यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने COCH3 जोड़ दिया। हालांकि ये थोड़ा अलग है, इसको अलग से देख लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया है, NH2 जोड़ दिया है ना। तो हम क्या करें, इसी एल्काइल ग्रुप से कोई डिफरेंट टाइप के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को जोड़ दे। डिफरेंट टाइप के एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का सेंस क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको जोड़ दें तो ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है यही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो अब आप कहेंगे मैम ये जो है आपने हाइड्रोकार्बन में ये जो आपने दूसरे हेट्रो एटम्स या इसी हेट्रो एटम से बने हुए जो आपने ग्रुप्स जोड़ दिए हैं, इसे आप फंक्शनल ग्रुप क्यों कह रही हैं, ये क्यों फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे, इसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जब आपके हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, आपके हाइड्रोकार्बन अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ जुड़ने की वजह से अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी को शो करने लगते हैं, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी को शो करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप होता है ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये ग्रुप्स इसमें जुड़ जाते हैं तो ये अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस देने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसी वजह से इन सारे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के लिए यानी कि केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं,
फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which are responsible for chemical properties of the chemical compound. Chemical properties of the compound is known as functional group. ठीक है बेटा। तो आज आपने क्या सीखा? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि उस केमिकल कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब जरा समझिए, जब तक ये एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आपके हाइड्रोकार्बन से ये नहीं जुड़े थे, तब तक आपके ये जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये कहलाते थे हाइड्रोकार्बन। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, आपके इन केमिकल कंपाउंड्स से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को इससे अटैच कर देते हैं, इस हाइड्रोकार्बन से अटैच कर देते हैं, तब आपके हाइड्रोकार्बन के नेम चेंज हो जाते हैं। और उस केस में अब आपके ये हाइड्रोकार्बन के नाम से नहीं जाने जाएंगे। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के नाम से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि ये इसमें प्रेजेंट इस फंक्शनल ग्रुप के नाम से अब ये जाने जाएंगे। जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कि आपके ये हेलोजेंस जुड़े होते हैं, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ये हेलोजेंस जुड़े होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जनरली एल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड कहते हैं। आपका ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका COOH ग्रुप लगा होता है, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें CHO ग्रुप लगा होता है, इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और जिसमें आपका ये CO ग्रुप लगा होता है, इसे हम बोलते हैं कीटोन। और जिसमें आपका ये NH2 लगा होता है, उसे हम बोलते हैं एमाइड। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे मैम आपने CH3 से H नहीं हटाया है, आपने कहीं और से H हटा के COO जोड़ा है। तो ये दूसरे तरीके से बना है। ये बेसिकली जो CH2 है ना, CH2 के बीच से 2 H हटा करके डबल बॉन्ड O जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, ओवरऑल आपको बस ये याद रखना है कि इसी हाइड्रोकार्बन से जब हम हाइड्रोजन को हटा करके दूसरे ये सब एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जोड़ देते हैं, तो कंपाउंड चेंज हो जाता है और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। ठीक है, तो क्योंकि इन सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के जोड़ने की वजह से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, इसी वजह से इस एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब ये और जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड से जुड़ जाते हैं, तो आपके कंपाउंड का नेम चेंज हो जाता है। अब आपका ये कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि उसमें अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में और भी पॉइंट्स हैं, अब वो मैं आपको बताऊंगी IUPAC पढ़ाते वक्त। इसके प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में, इसके सफिक्स के बारे में, इसके प्रीफिक्स के बारे में। फिलहाल जाते जाते एक पॉइंट और बता देना चाहती हूँ कि ये जो पार्ट है ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो पार्ट होता है आपके हाइड्रोकार्बन का, जिससे आपने H हटा दिया, H हटाने के बाद हाइड्रोकार्बन का ये जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? एल्काइल ग्रुप कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, मीथेन था, मीथेन आपका एल्केन था। जब आप इस एल्केन से एक H हटा देते हैं, तो ये
आपका जो एल्केन है ये क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो इसमें ये जो CH3 वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। ये सारे CH3 इसमें क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। और बाकी का जो ये दूसरे हेट्रो एटम्स या ग्रुप ऑफ हेट्रो एटम्स से बना हुआ जो ग्रुप लगा है वो आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया।